हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे ऑन्कोजीन क्या होती है, इसके बाद देखेंगे साइलेंट जीन क्या होती है तथा हाउसकीपिंग जीन क्या होती है। चलिए इसके पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है ऑन्कोजीन। देखिए सबसे पहला क्या है, ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन में क्या होता है, देखिए ऑन्कोजीन क्या होता है, कुछ विषाणुवीय युक्त जीन्स होते हैं, कुछ विषाणुवीय जीन्स होते हैं। देखिए कुछ विषाणुवीय जीन्स जो अनियंत्रित, कुछ विषाणुवीय जीन्स जो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन द्वारा, जो अनियंत्रित समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा प्रेरित होते हैं। कुछ विषाणुवीय जीन्स जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा प्रेरित होते हैं। देखिए कुछ ऐसे विषाणुवीय जीन्स, मतलब ऐसे जीन्स जिनमें विषाणु की मात्रा उपस्थित होती है। तो कुछ ऐसे विषाणुवीय जीन्स जो अनियंत्रित समसूत्री कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं और कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं तथा साथ ही साथ देखिए तथा एक पोषक कोशिकाओं में, कैसे पोषक कोशिकाओं तथा पोषक कोशिकाओं यानी कि होस्ट सेल में, तथा पोषक कोशिकाओं में, या पोषक कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, होस्ट सेल कहते हैं, होस्ट सेल। देखिए कुछ विषाणुवीय जीन्स जो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के द्वारा प्रेरित होते हैं तथा साथ ही साथ पोषक कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करते हैं, पोषक कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीन्स को हम ऑन्कोजीन कहते हैं। ऐसे जीन्स को ऑन्कोजीन कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं। तो देखिए ऑन्कोजीन क्या होता है, कुछ विषाणुवीय जीन्स होते हैं जो कि अनियंत्रित समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा प्रेरित होते हैं और पोषक कोशिकाओं में यानी कि होस्ट सेल में क्या करते हैं, कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं। और बेसिकली यदि हम बात करें कैंसर रोग की, तो ये अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा ही होने वाला रोग है। तो देखिए अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होने वाला कौन सा रोग होता है, कैंसर होता है। तथा ऐसे जीन्स जो कि इस प्रकार के रोग को उत्पन्न करते हैं तथा ऐसे जीन्स जो कि कैंसर उत्पन्न करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं। अब देखिए इतना क्लियर। इसके बाद देखिए यदि हम बात करें ऑन्कोजीन की, तो देखिए ऑन्कोजीन चूंकि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स हैं, तो देखिए इनके अध्ययन को भी हम देख लेते हैं। देखिए यदि हम कैंसर के अध्ययन को भी देखें, देखिए कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं, कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंसर के चिकित्सक को हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। वहीं कैंसर के अध्ययन को क्या कहेंगे, ऑन्कोलॉजी कहेंगे। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ऑन्कोजीन क्या होते हैं, कुछ विषाणुवीय जीन्स होते हैं जो कि अनियंत्रित समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा प्रेरित होते हैं और पोषक कोशिकाओं में कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं। और बेसिकली जो कैंसर रोग होता है ये अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा ही होने वाला एक रोग होता है। और ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं, जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। और कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं तथा साथ ही साथ कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं जो इसका इलाज करते हैं उसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। और बेसिकली कैंसर कई प्रकार के होते हैं जो कि आगे एक चैप्टर में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑन्कोलॉजी जो है या ऑन्कोजीन्स जो है वो हमको समझ में आ गया। तो ऑन्कोजीन क्या होते हैं, कुछ विषाणुवीय जीन्स होते हैं जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा प्रेरित होते हैं तथा पोषक कोशिकाओं में कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं साइलेंट जीन क्या होते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे साइलेंट जीन।
अब देखिए साइलेंट जीन क्या होते हैं, दूसरा क्या है साइलेंट जीन। साइलेंट जीन, साइलेंट जीन्स। तो देखिए साइलेंट जीन्स की यदि हम बात करें तो ये इस प्रकार के जीन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं ये वे जीन्स होते हैं, ये वे जीन्स होते हैं जो अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इनकी अभिव्यक्ति होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे साइलेंट जीन्स की यदि हम बात करें तो ये इस प्रकार के जीन्स होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है साइलेंट जीन, यानी ये अपनी उपस्थिति को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, यानी ये अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, तथा ये आवश्यकता पड़ने पर ही इनकी अभिव्यक्ति होती है, यानी ये हमेशा अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं होने की, तथा साथ ही साथ जब आवश्यकता पड़ती है तब इनकी अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से देखिए ऑन्कोजीन हो गया और क्या हो गया साइलेंट जीन। तो साइलेंट जीन क्या होता है, ये इस प्रकार के जीन्स होते हैं जो कि अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, साइलेंट होते हैं, और जैसे ही इनकी आवश्यकता पड़ती है ऐसी कंडीशन में इनकी अभिव्यक्ति होती है। तो चलिए हमारे दो जीन्स कंप्लीट हो गए, एक तो है ऑन्कोजीन और दूसरा क्या है साइलेंट जीन। अब इसके बाद हमारा तीसरा है हाउसकीपिंग जीन। तो आप साइलेंट जीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं हाउसकीपिंग जीन क्या होते हैं। अब देखिए हाउसकीपिंग जीन्स क्या होते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है हाउसकीपिंग जीन्स। तीसरा है हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स। तो देखिए ऐसे जीन्स जिनकी अभिव्यक्ति कोशिकीय उत्पादों के लिए, देखिए ऐसे जीन्स जिनकी उत्पत्ति जो होती है वो कोशिकीय उत्पादों के निर्माण में होती है। देखिए ऐसे जीन्स जिनकी अभिव्यक्ति कोशिकीय उत्पादों के निर्माण में होती है, ऐसे जीन्स जिनकी अभिव्यक्ति कोशिकीय उत्पादों के निर्माण में होती है तथा ये कोशिकीय क्रियाशीलता के लिए भी क्या होते हैं आवश्यक होते हैं। कोशिकीय क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। इनको हम हाउसकीपिंग कहते हैं, के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे जीनों को हम हाउसकीपिंग जीन्स कहलाते हैं। हाउसकीपिंग जीन्स कहलाते हैं। तो देखिए ऐसे जीन्स जिनकी अभिव्यक्ति जो होती है वो केवल कोशिकीय उत्पादों के निर्माण में होती है तथा साथ ही साथ कोशिकीय क्रियाशीलता के लिए ये जीन आवश्यक होते हैं, ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों जीन्स क्लियर हो चुके। पहला क्या था ऑन्कोजीन, ये क्या करता है अनियंत्रित समसूत्री कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है जो कि कोशिकाओं में या होस्ट सेल में क्या करते हैं कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं।
साइलेंट जीन में क्या देखा हमने कि साइलेंट जीन अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा ये आवश्यकता पड़ने पर इनकी अभिव्यक्ति होती है। और हाउसकीपिंग जीन्स क्या होते हैं, ये कोशिकाओं के उत्पाद के लिए या कोशिकीय उत्पादों के निर्माण में सहायक होते हैं और कोशिका के क्रियाशीलता के लिए भी आवश्यक होते हैं। इस प्रकार के जीन्स को हम क्या कहते हैं, हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है जो कि पेपर में कई बार 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।